Welcome student in 23rd lecture of permutation and combination. In 22nd lecture we started application of the combinations and we solved there 2 questions. Today we will again solve 3 questions, but the level of the question is hard than the previous lecture. The first question is, a man has 7 friends. In how many ways can he invite one or more of them to a party? अब आपका यहाँ पर है कि how many ways. First of all you have to identify कि ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन का है या फिर कम्बिनेशन का है. अब देखिए बच्चे, यहाँ पे है 7 फ्रेंड्स. नंबर ऑफ पर्सन्स है तो सिलेक्शन होगी, ठीक है ना. तो यहाँ अरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर सिलेक्शन केस चलेगा. अब क्वेश्चन ये नहीं है कि हाउ मैनी वे ही वांट टू इनवाइट 2 फ्रेंड्स. क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया कि हाउ मैनी वे कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम. अब मोर में क्या केस हो सकता है? मे बी कि 7 फ्रेंड हैं उसके, वो बुलाना चाहता है एक फ्रेंड को. हो सकता है 7 में से 2 फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है. हो सकता है 3 को इनवाइट करना चाहिए, और 4 और 5 और 6 और 7. तो आपने यहाँ पर वो सभी केस लिखने हैं कि हाउ मैनी वे ही कैन सिलेक्ट हिज 1 फ्रेंड. सेकंड, हाउ मैनी वे ही कैन सिलेक्ट 2 फ्रेंड्स. हाउ मैनी वे ही कैन सिलेक्ट 3 फ्रेंड. ऑल दीज केसेस आपको यहाँ पर फॉर द गिवन रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करने होंगे. तो यहाँ पर आइदर दिस और दिस का केस होगा. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यू विल एड ऑल द केसेस. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इन दिस केस क्या बनेंगे? देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 फ्रेंड, या फिर और केस क्या होगा, और है तो इसलिए आप ऐड करेंगे. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 फ्रेंड्स या नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग 2 फ्रेंड्स एट ए टाइम. यानी कि यहाँ पर जो केस बनेगा, ये नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे आपके पास टोटल फ्रेंड है 7, मतलब मैन के पास, एंड ही वांट टू इनवाइट 1 फ्रेंड. तो हाउ मैनी वे ही कैन सिलेक्ट 1 फ्रेंड आउट ऑफ 7. तो 7C1. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 फ्रेंड्स कितने बनेंगे? दैट विल बी, अब 7 फ्रेंड में से 7 फ्रेंड में से उनको कितने इनवाइट करने? 2. तो हाउ मैनी कम्बिनेशंस? दैट इज 7C2. यहाँ केस क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 फ्रेंड्स. अब 7 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड वो कितने वे से सिलेक्ट करेंगे? दैट इज 7C3. अपने प्रीवियस क्वेश्चन है कि n थिंग्स हैं, आपको R पिक करनी है, तो हाउ मैनी वेज यू कैन सिलेक्ट दिस वन. तो NCR था. यहाँ n की वैल्यू 7 है और आपको फ्रेंड कितने सिलेक्ट करने हैं? 3. तो 7C3. फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 फ्रेंड्स, दिस विल बी 7C4. दिस इज 7C5. 6 फ्रेंड को करने के 7C6, और 7 को करने के कितने होंगे बच्चों? 7C7. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज द मैन इनवाइट 1 और मोर फ्रेंड ऑफ, जो इसके फ्रेंड है, इन अ पार्टी. तो वो क्या बनेंगे? ऑल दीज, सबका सम. देखो ऐड है ना. तो यानी फर्स्ट केस है आपका 7C1, सेकंड है आपका 7C2, थर्ड 7C3, 4 को सिलेक्ट करने के 7C4, 5 को सिलेक्ट करने के 7C5, 7C6 एंड 7C7. 1 वे है बच्चे इसको सॉल्व करने का. आप सबको सॉल्व कीजिए, ठीक है. अदरवाइज आप देखिए इसको 7C1, 7C2, 7C4 और 7C3, क्या ये दोनों आंसर सेम देंगे? एक यहाँ कर लेते हैं. हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस ऑफ R. अगर मैं यहाँ करती हूँ 7C4, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7C, 7 माइनस 4 कितना होता है? 7C3. तो बोथ आर इक्वल. देन 7C2 एंड 7C5, देखो ना 7C, 7 माइनस 5 करोगे तो क्या आंसर देगा?
this will gives the 2 answer, and 7c6 and this one, this is same. So I can write 2 time of 7c1, 7c2, this and this combine, this and this combine, तो 7c3 और 7c7, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो दिस इज 7, एक फॉर्मूला किया था ना हमने 7NCN, दैट इज 1. सो 7c7 आंसर क्या देगा? दिस इज 1, दिस इज 2. 7c1 कितना होता है? 7 ही आएगा ना, प्लस 7c2, तो हमने लास्ट में किया था 2 है ना आपका, तो 1 1 डिमिनिश करते हुए 2 बैक जाइए, तो 7 × 6, और जो लोअर है उससे स्टार्ट कर दो, 2 × 1, ठीक है, प्लस 7c3, तो 7 1 डिमिनिश करो 6 एंड देन 5. वैसे तो होता है ये 7 फैक्टोरियल, फिर नीचे आपका होता है 3 फैक्टोरियल, यानी 3 × 2 × 1, फिर आपका होता है 4 फैक्टोरियल. अगर आप प्रॉपर इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं तो दिस इज n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल. ये n माइनस आर जो फैक्टोरियल बनेगा यानी 4 फैक्टोरियल, और यहाँ जो बच गया 4 फैक्टोरियल, हम ये नहीं लिखते होते. हम अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, 7, फिर जितना आपका यहाँ लोअर टर्म है उतना डिमिनिश करते हैं, यानी कि 7 वहाँ तक लेके जाते हैं बाय डिमिनिशिंग 1 एवरी टाइम. तो 7, देन 6, 1 कम करोगे तो 5, फिर 3 है ना, तो 1 2 3 टर्म होगी, 3 2 1. अब एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, 7 3 जा, तो दिस इज 2, दिस इज 7, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 होगा, 7 5 जा, दिस इज 35 प्लस का 1. तो दिस इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, देखो क्या बनता है. तो दिस विल गिव 63 × 2 + 1, तो दिस इज 126 + 1. तो हाउ मैनी वे a man having 7 friends can invite his one or more of one friend in a party is 127 ways. क्वेश्चन ये ऐसे भी हो सकता था, हाउ मैनी वे ही कैन इन्वाइट हिज 5 फ्रेंड इन अ पार्टी. तो 7 में से 5 फ्रेंड इन्वाइट करने, तो सिर्फ आपको ये केस करना पड़ेगा, ठीक है. तो ऐसे भी हो सकता है कि ही कैन इन्वाइट एट लीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 में क्या होगा, 1 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी, यानी 2 भी, 3 भी, 4 भी. तो यहाँ पर ये वाला केस होगा. अगर ये कह देता कि एट मोस्ट 3, फिर इसके क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ वन मोर क्वेश्चन. फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 10 students are to be chosen for a competition, including at least 4 boys and 4 girls. देखो बच्ची आ गया क्वेश्चन एटलीस्ट का, ठीक है. The 2 girls who won the prize last year should be included. अब ये एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी इस क्वेश्चन के अंदर. In how many ways can the selection be made? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पे पर्सन्स हैं, मतलब गर्ल्स बॉयज़ हैं, तो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मैनी स्टूडेंट इन द क्लास? देर आर 12 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स. दिस इज 12 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स. तो ये टोटल बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ है हमारे पास. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉर द कॉम्पिटिशन्स आर रिक्वायर्ड? तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो आपको करनी है, टोटल सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं फॉर द कॉम्पिटिशन, उनकी काउंटिंग कितनी है बच्चे? दे आर 10 स्टूडेंट, ठीक है. अब इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन निकाल दिए, एटलीस्ट 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स. ये हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ड्यूरिंग माई सिलेक्शन. तो आप केसेस देखेंगे, सिलेक्शन के केस क्या हो सकते हैं. फर्स्ट केस, यहाँ बॉयज़ लिख देते हैं और यहाँ हम कर लेते हैं सपोज गर्ल्स, क्योंकि अगर बच्चों मुझे ये पता ना कि यहाँ 5 बॉय 5 गर्ल्स मुझे पिक करनी है, तो आई कैन डायरेक्टली से कि 12 बच्चों में से 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ कैसे सिलेक्ट होंगे आउट ऑफ 12 बॉयज़.
तो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन 12 सीट 5, बट इसने हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो अब हमें यहाँ केसेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे ड्यू टू दिस एटलीस्ट 1। अब इसने कहा कि एटलीस्ट 4 बॉयज और 4 गर्ल्स, यानी 4 बॉयज और 4 गर्ल्स तो हमेशा ही होने ही चाहिए एटलीस्ट, इससे ज़्यादा अब केसेस देखने पड़ेंगे। 4 बॉयज़ हैं 6 गर्ल्स हो सकती हैं, एंड फिर 6 बॉयज़ 4 गर्ल्स हो सकती हैं, 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स। लेट अस चेक कि केसेस क्या क्या बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, द 2 गर्ल्स हु वन द प्राइज लास्ट ईयर शुड बी इंक्लूडेड। तो 2 गर्ल आपके जो लास्ट ईयर सिलेक्टेड हैं वो हमेशा होनी ही चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए इस क्या क्या बनेंगे। अच्छा, ये कंडीशन भी देखो क्या 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 कहता है, 2 गर्ल्स हु वन द प्राइज लास्ट ईयर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस लाइन देन दिस वन। अब 2 पर्टिकुलर गर्ल्स हु वन द प्राइज लास्ट ईयर वो इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन करना था, कोई बात नहीं। 2 पर्टिकुलर हमेशा सिलेक्टेड है, ठीक है। अब केस फर्स्ट देखिए, बॉयज टोटल हैं कितने मेरे पास, देयर आर टोटल 12 बॉयज, 12 बॉयज हैं, ठीक है। अच्छा, 10 गर्ल्स हैं, लेकिन 10 गर्ल्स में ये कहता है कि 2 तो हमेशा सेलेक्ट होनी है जिनको लास्ट ईयर प्राइज मिला है, तो उनके तो सिलेक्शन केसेस मतलब वो आपके इंक्लूड हो गई हैं, वो तो हमेशा होगी ही होगी, तो उनको सिलेक्शन केस देगी नहीं, वो तो 2 अपने आप ही आनी है। तो टोटल बच्चे कितने थे मेरे पास, तो स्टूडेंट थे 10 गर्ल्स, 2 हमेशा सेलेक्ट करनी ही करनी है, यानी जो रिमेनिंग सिलेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, उन 2 को छोड़ के। तो वो सिलेक्शन लिस्ट में गर्ल्स कितने जाएंगे, जो सिलेक्शन आप दोगे दैट इज़ फ्रॉम 8 गर्ल जो बैलेंस रह गए। तो वो पर्टिकुलर 2 गर्ल्स जो पर्टिकुलर हैं वो तो हमेशा ही आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक कंडीशन और भी कही है, क्या कंडीशन दी है कि वो 2 लड़कियां तो सिलेक्ट होनी ही चाहिए और एटलीस्ट 4 गर्ल भी होनी चाहिए। लेट अस टेक द केस, 4 गर्ल्स लेने के लिए ये 2 गर्ल्स हो गई, तो ये 4 गर्ल्स तो अपनी हो गई, ये 4 है। अब ये केस तो आपके हमेशा होंगे ही होंगे भाई, ये 2 केस हैं जो हमेशा इंक्लूड है, 4 की इनकी काउंटिंग पूरी होनी चाहिए, ठीक। अब आप केसेस क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, अब आपने देखना है, देखो इन दोनों का टोटल जो सम है वो 10 होना चाहिए। क्यों 10 होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जो आपकी कमेटी बननी है कंपटीशन के लिए, जो बच्चे सिलेक्ट करने हैं दे शुड बी 10। यहाँ 4 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, 2 गर्ल्स वो ले ली जो लास्ट ईयर प्राइज लेके आए हैं, तो एटलीस्ट गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, देयर शुड बी 4 गर्ल। तो ये तो वो केस हो गया। अब आपके पास चॉइस है, यू कैन ऐड 2 गर्ल हियर, यू कैन ऐड 1 बॉय 1 गर्ल हियर, यू कैन ऐड 2 बॉयज हियर, ओनली 4 गर्ल्स हियर। तो दीज विल बी द केसेस। तो लेट अस टेक 2 गर्ल्स हियर। तो टोटल गर्ल्स कितनी होगी बच्चों सिलेक्शन में, 6 गर्ल्स होगी एंड 4 बॉयज। यहाँ देखिए 4 बॉयज तो लेने ही लेने, ये 2 वो गर्ल्स हैं जो हमेशा पर्टिकुलर हैं, तो यहाँ पे 2 + 2 की बजाय ना इसे आप ऐसे लिख दीजिए, ये 2 ब्रैकेट का मतलब है दीज आर इंक्लूडेड ऑलवेज, तो दिस इज 4। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने 3 कर दिया मान लो, तो ये कितने स्टूडेंट हो गए 5, तो 1 बॉय हियर। तो हाउ मेनी बॉयज यू आर सिलेक्टिंग, 5 बॉयज 5 गर्ल्स, 2 गर्ल्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो अब नेक्स्ट केस क्या होगा, 2 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 गर्ल्स कर देते हैं, तो यहाँ कितने बॉयज हो जाएंगे, 6 बॉयज। तो यहाँ पर अब जब आप सिलेक्शन देने जा रहे हैं तो फर्स्ट केस क्या बना आपका, फर्स्ट केस आपका बना, क्या केस बना, 4 बॉयज एंड दीज आर 6 गर्ल्स। और दूसरा केस क्या बनेगा, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, यहाँ बच्ची एंड है, मल्टीप्लाई केस चलेगा। और आपकी इवेंट क्या बनेगी, नंबर आपके केसेस क्या बनेंगे, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि हाउ मैनी वे यू कैन मेक दिस सिलेक्शन। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया जो आपने यहाँ कंपटीशन में यहाँ क्वेश्चन किया था ना फर्स्ट 22nd लेक्चर में।
तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या बनेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways is equal to number of ways of selecting this event, number of ways of this one plus number of ways of this one. Tell me the number of ways of selecting 4 boys and 6 girls. तो इसके केसेस कितने बनेंगे बच्चे, how many boys there, 12 boys. तो this is 12, कितने सेलेक्ट करने हैं आपको, 4. तो 12 स्टूडेंट में से 12 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ कितने वे से सिलेक्ट हो सकते हैं, दिस इज 12C4. यहाँ वो एंड का केस है तो यू विल मल्टीप्लाई दिस वन. 6 गर्ल्स हैं, बट इन 6 गर्ल्स 2 गर्ल्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड. ठीक है, तो गर्ल्स थी 10, 2 आपकी हमेशा सिलेक्शन में जानी है, तो बचे कितने बच्चे, 8. तो 8 गर्ल्स में से अब आप कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करोगे, 4. तो हाउ मैनी वे, 8 कॉम्बिनेशन 4. प्लस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा और का केस है, या तो ये इवेंट होगी या ये. सेकेंड केस क्या बनेगा, 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स. अब ये 5 बॉयज़ आप कितने में से सिलेक्ट कर रहे हो, 12 में से. तो हाउ मैनी वे यू कैन सिलेक्ट 5 बॉयज़ आउट ऑफ 12 बॉयज़. तो 12 कॉम्बिनेशन 5, राइट आंसर. मल्टीप्लाई 5 गर्ल्स हैं बच्चे, लेकिन 5 गर्ल्स में से तो इंक्लूड है, तो आपको कितनी और सिलेक्ट करनी है, 3 कितने में से सिलेक्ट होगी, 8 में से. तो दिस इज 8 कॉम्बिनेशन 3 प्लस नेक्स्ट क्या है, 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स. हाउ मैनी वे यू कैन सिलेक्ट 6 बॉयज़ आउट ऑफ 12 बॉयज़, दैट इज 12 कॉम्बिनेशन 6 एंड 4 गर्ल्स. 4 गर्ल्स में से 2 तो इंक्लूड ऑलवेज है, तो बैलेंस इज हेयर 8, यानी आपने 8 में से करना है. तो 8 कितनी सेलेक्ट करनी है, 2 करनी है, 8 कॉम्बिनेशन ऑफ 2, राइट. अब ये आपका वेरी फर्स्ट डे का क्वेश्चन हो गया. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 12 कॉम्बिनेशन 4. तो क्या बनेगा, अभी किया ना, 12 11 10 9, ये कितना हो जाएगा, 4 3 2 1. 8 का फिर डिमिनिश बाय 1 करो, 7 6 5, और फिर रिवर्स काउंटिंग 4 3 2 1 प्लस 12 कॉम्बिनेशन 5. दिस इज 12 11 10 9 8, 2 5 हो गए. देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे आपका कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, अब यहाँ का इस क्या बनेगा, 12 कॉम्बिनेशन 6. तो ये आंसर दे देगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6, 8 इंटू 7 सॉरी 2 2 4 6 7. ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 और 1. 8 कॉम्बिनेशन 2 क्या बनेगा, 8 एंड 7, नीचे 2 इंटू 1. नाउ आपको क्या करना है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, देखो आंसर क्या बनता है. तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस टर्म आई गॉट दिस वन, ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म आई गॉट दिस, एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस, एड ऑल दिस, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन वेज. ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन. In how many ways can a football team of 11 players be selected from 15 players? How many of these would, for the first case, include one particular player, and the second case is exclude one particular player? Again, it's a very important question. तो जो अभी भी क्वेश्चन किया है कुछ उससे थोड़ा इजी है, बट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन देयर इज 11 प्लेयर एंड 15 प्लेयर, यानी 11 आपको सेलेक्ट करने का टीम बनाने के लिए, और आउट ऑफ 15. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, n इज 15 एंड हाउ मैनी यू वांट टू सिलेक्ट इज 11. तो n की वैल्यू आपकी 15 है और आपको जो सिलेक्शन देनी है दैट इज 11. वैसे आप सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मैनी वे यू कैन डू दिस, 15 कॉम्बिनेशन 11 है ना, बट इसने ये नहीं मांगा, इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया. एक सेकेंड, ये भी
काउंट है। देखो क्वेश्चन मार्क है ना, इन हाउ मेनी वेज कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 प्लेयर, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 11 प्लेयर्स for a football team that is equal to 15 combination of 11। क्या बनेगा केस ये, अब देखो 15, अब ये तो नहीं है कि मैं 15 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी फिर नीचे 11 फैक्टोरियल, तो हमें फॉर्मूला आता है ना NCR इज इक्वल टू NC n-r, तो आई विल अप्लाई फर्स्ट दिस फॉर्मूला 15, दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 11, तो ये 15 कॉम्बिनेशन ऑफ 4, तो कितना आंसर बनेगा, दिस इज 15 14 13 12, और नीचे आपका क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, तो योर आंसर इज 15 इंटू 7 इंटू 13। So I got 1365. These are the number of ways. Simple connection. No restrictions on any selection procedure. Now, अब इन्होंने फर्स्ट केस क्या मांगा, कहते हैं इंक्लूड वन पर्टिकुलर प्लेयर। भाई ये एक प्लेयर है, ये तो हमेशा ही इंक्लूड रहना है, ठीक है। यानी कि आपने जो 11 मेंबर्स की टीम बनानी है उसमें एक कैंडिडेट तो खुद ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। टोटल 11 मेंबर्स लेने हैं, एक पर्टिकुलर हमेशा सिलेक्टेड है। अब टोटल थे कितने मेरे पास, टोटल तो 15 थे, और इसमें से ये एक तो हमेशा सिलेक्टेड में चला गया, तो ये सिलेक्टेड में भी चला गया, काउंटिंग भी दे रहा है कि एक कैंडिडेट आपका सिलेक्ट हो चुका है। तो जो रिमेनिंग बैलेंस रह गए हैं वो कितने रह गए आपके पास मेंबर्स, जो आपको फुटबॉल टीम के लिए बैलेंस बचे हैं, दे विल बी 14, और एक मेंबर आपका सिलेक्ट हो चुका है। आपको टोटल सिलेक्ट कितने करने थे 11, आपने एक की सिलेक्शन कर दी ना, तो अब आपके पास जो सिलेक्शन लेनी है टीम के लिए वो कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ओनली 10, यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 11 प्लेयर्स in which one particular player is always included मतलब हमेशा सम्मिलित रहता है वो वहाँ पर ना, आपने उसको प्रॉपर उसको लेना है। तो दिस इज द ओनली केस। देखो 1 को जब मैंने कहा कि इसे तो सिलेक्ट ही करना है, तो वो तो एक ही तरीके से सिलेक्ट होगा ना, उस पर्टिकुलर को ही सिलेक्ट करना है। तो हाउ मेनी वे आई कैन सिलेक्ट 1%, दैट इज़ 1 वे। बाकी कितने रह गए हैं, जो सिलेक्शन करनी है वो 14 रह गई है जिनमें से करनी है, और जो सिलेक्ट करने हैं वो कितने 10। तो ये सिंपल क्वेश्चन, बताओ क्या बनेगा आंसर। तो दिस इज 14C10। तो करगो कैलकुलेट इसे कितना बनता है, क्या कैसे लिखेंगे, देखो इसको फिर हम लिख सकते हैं 14 कॉम्बिनेशन 14 माइनस 10 इज 4, तो दिस इज इक्वल टू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, और नीचे क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 कैंसिल, 2 7 जा, तो इसको आंसर देखो क्या बनता है आपका 1001 आंसर, ठीक है। देखो इससे काफ़ी कम आएगा ये, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दी ना कि एक तो इंक्लूड करना ही करना है। अब सेकंड केस देखिए, मेरे पास टोटल मेंबर्स हैं, प्लेयर हैं 15, और कहते हैं एक्सक्लूड वन पर्टिकुलर प्लेयर, इसको तो एक्सक्लूड करना है, एक प्लेयर तो हमेशा एक्सक्लूड करना है। देखिए टोटल थे अब मेरे पास 15, एक इसमें से सिलेक्ट कभी नहीं करना, यानी ये क्वेश्चन हो गया कि उसकी तो सिलेक्शन ही नहीं करनी कभी भी, ठीक है। तो यानी कि वो तो कभी सिलेक्शन लिस्ट में जाएगा ही नहीं, तो यानी सिलेक्शन करनी किस में से है फिर, उसको छोड़ के ना। तो जो सिलेक्शन लेनी है वो कितने बच्चे हैं, सॉरी प्लेयर हैं, दे आर 14। अब यहाँ जो सिलेक्टेड थे उसमें तो कोई नहीं गया ना, वो तो 0 ही है, क्योंकि वो पर्टिकुलर तो सिलेक्ट नहीं करना,
मुझे प्लेयर कितने सेलेक्ट करने हैं, दैट इज़ 11। तो यानी कि अब क्वेश्चन ये बन गया ये कि आपके पास टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं और आपको 11 की टीम सेलेक्ट करनी है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स व्हेन पर्टिकुलर प्लेयर इज एक्सक्लूडेड। तो रिक्वायर्ड वेज कितने आ जाएंगे बच्चे आपके, यानी कि आपको 14 में से अब कितने सेलेक्ट करने हैं, 11। तो हाउ मेनी वे यू कैन सेलेक्ट 11 प्लेयर आउट ऑफ 14 प्लेयर, दैट इज 14 कॉम्बिनेशन ऑफ 11। तो ये कितना आंसर देगा, 14 कॉम्बिनेशन, 14 माइनस 11 इज 3, तो दिस इज इक्वल टू ये 14 इंटू 13 इंटू 12 और ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 2 ज़ा 12, 13 2 ज़ा 26, तो 14 इंटू 26, तो इसको गुना करके देखो क्या बनता है आपका। तो दिस गिव्स यू 1364। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। मे बी वो कह सकता है एक्सक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, एक्सक्लूड टू इंक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कीजिए एक्सरसाइज के। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल फर्दर सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। थैंक यू बच्चों।